पाठ 11 विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मोटा आदमी दौड़ रहा है, मोटा आदमी। दो बच्चे दौड़ रहे हैं, दो बच्चे। मैदान में कुछ घोड़े हैं, कुछ घोड़े। वह इमारत ऊंची है, वह ऊंची इमारत। आदमी, बच्चे, घोड़े तथा इमारत संज्ञा हैं तथा इनसे पूर्व आए मोटा, दो, कुछ तथा वह शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अतः मोटा, दो, कुछ तथा वह शब्द विशेषण हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे चालाक लोमड़ी दौड़ रही है। उपरोक्त वाक्य में चालाक विशेषण और लोमड़ी विशेष्य है। प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा बड़ी होशियार है, माताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। वाक्यों में आए बड़ी तथा बिल्कुल शब्द क्रमशः होशियार तथा स्वस्थ विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी तथा बिल्कुल प्रविशेषण शब्द हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास नीला छाता है, मोटा लड़का गिर पड़ा। यहाँ आया नीला शब्द छाते का रंग बता रहा है तथा मोटा शब्द लड़के का आकार बता रहा है। अतः नीला एवं मोटा गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द इस प्रकार हैं। जैसे अच्छा, बुरा, पतला, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा आदि। संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, दो लड़कियां, चार कमरे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर कुछ जामुन लटक रहे हैं, टोकरी में थोड़े आम हैं, कमरे में बहुत पलंग हैं, कई बच्चों को पुरस्कार मिले। यहाँ आए कुछ, थोड़े, बहुत तथा कई विशेषण शब्द क्रमशः जामुन, आम, पलंग तथा बच्चों की निश्चित संख्या नहीं बताते। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल यानी परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कपड़ा 2 मीटर लंबा है, दूध वाला 1 लीटर दूध लाया, बाल्टी में थोड़ा पानी जमा है, माताजी ने कुछ मिठाइयाँ बनाई। 2 मीटर, 1 लीटर, थोड़ा तथा कुछ शब्द क्रमशः कपड़ा, दूध, पानी और मिठाइयों की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण का अर्थ है मापतौल। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण शब्द मात्रा का सही बोध कराते हैं। जैसे 5 लीटर तेल, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी। सभी वस्तुओं की मात्रा तथा माप निश्चित है, अतः तेल, कपड़ा तथा चीनी संज्ञा शब्दों के साथ उचित परिमाणवाचक विशेषण लगे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द की निश्चित मात्रा नहीं बताएं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मग में ढेर सारा शरबत है, बोतल में बहुत पानी पड़ा है, गिलास में थोड़ा दूध है। शरबत,
पानी तथा दूध के साथ ढेर सारा, बहुत तथा थोड़ा विशेषण शब्द आए हैं। ये विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा नहीं बताते, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। बहुत, अधिक, जरा, तनिक, इतना, उतना, थोड़ा, ज्यादा आदि भी इसी प्रकार के विशेषण शब्द हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम आमतौर पर संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ संज्ञा भी होती है तथा उसी के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम भी होता है। जैसे वह मैदान बड़ा है, यह घर सुंदर है। इन वाक्यों में आए वह तथा यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः मैदान, घर की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह विशेषता गुण, परिमाण तथा संख्या की दृष्टि से होती है। व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं में एक से गुण नहीं हो सकते। इसी कारण तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। मूलावस्था जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हों तथा उसकी तुलना किसी अन्य से न की जा रही हो तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे यह जामुन बहुत मीठा है, वह मीनार बहुत ऊंची है। उत्तरावस्था इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे मीरा राधा से श्रेष्ठतर है, माधव रजत की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। उत्तमावस्था इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे मालती श्रेष्ठतम लेखिका है, मदन सबसे शक्तिशाली है। विशेषण शब्दों की अवस्थाएं। विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तम जुड़ता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशाल, विशालतर, विशालतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। विशेषण शब्दों की रचना। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा विशेषण। पुराण, पौराणिक। नियम, नियमित। स्मरण, स्मरणीय। चर्चा, चर्चित। शास्त्र, शास्त्रीय। पत्थर, पथरीला। आओ दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषणों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।